नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। श्रावस्ती के बाद सीएम योगी ने बलरामपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी शक्तिपीठ देवीपाटन पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान शक्तिपीठ में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। सीएम योगी ने श्रावस्ती जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन विकास कार्यों की समीक्षा की, कोरोना के मामले शून्य होने पर प्रसन्नता जाहिर की और प्रदेश से इस वायरस को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही। सीएम ने कहा कि श्रावस्ती जिले में आज के दिन कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। शेष अन्य जनपदों में 1-2 केस ही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कोरोना यूपी से समाप्त हो जाएगा। इससे कमिश्नरी में अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है और कोरोना के 26 लाख टेस्ट अकेले ही देवीपाटन कमिश्नरी में किए गए हैं। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का 1 वर्ष पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष 5 अगस्त को अयोध्या में श्री रामलला मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। उनका हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन कार्यक्रम है। अयोध्या के 1 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। कांग्रेस ने यूपी चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। दलित वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने दलित स्वाभिमान यात्रा का आगाज किया। संसद के मॉनसून में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं। विपक्षी एकता को दिखाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया था। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, एसपी समेत कई अन्य दलों के नेता पहुंच गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का जो समय बचा है उसमें सरकार पर किस तरह हमला किया जाए उसको लेकर इस मीटिंग में मंथन हो रहा है। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने आईएस 191 गैंग के लीडर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा की नगर के सैयद बाड़ा स्थित 1 करोड़ 18 लाख के आवासीय भवन को मुनादी कराकर कुर्क किया। सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी एमपी सिंह ने पुलिस की आख्या पर 2 अगस्त गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और साले की 2 करोड़ की 18 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है। यहां काली माता मंदिर ने दान के पात्र से चांदी का मुकुट और पुजारी की साइकिल चोरी करने का मामला सामने आया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरदोई में भूसे से लदे ट्रक के नीचे बाइक सवार के आ जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान बाइक में भीषण आग लग गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 सालों से फरार दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मुर्शीद को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। प्रदेश के कई अंचलों और मिर्जापुर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। जिले में खतरे के निशान 77.72 मीटर से अधिक हो चुका है। जालौन में वैक्सीनेशन के मेगा कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने के कारण कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी युगल ने गांव में पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम नवाबगंज का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग शिल्पी कुशवाहा पुत्री भैयालाल कुशवाहा निवासी सैदापुर के साथ चल रहा था।
परिजनों की तरफ से इस प्रेम प्रसंग का विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद प्रेमी युवक और प्रेमी ने एक ही रस्सी में आम के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। कानपुर के गुजैनी में बने दुर्गा प्रसाद स्कूल में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने के चलते नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि अध्यापक से कोचिंग पढ़ने वालों के अच्छे नंबर आए। कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गांव में मूर्ति लगाने का ऐलान करने वाले भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता सर्वेश शुक्ला ने बताया है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसका काम होता है अपने अपराध से दहशत बनाकर अवैध धन का अर्जन करना। और ऐसे में विकास दुबे और शिव शुक्ला की मूर्ति लगाने का ऐलान करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के अंतिम दिन कुड़वार और दुबेपुर में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद चौपाल लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी। चौपाल के माध्यम से मेनका गांधी ने ग्रामीणों को स्वरोजगार की टिप्स भी दिए। मेनका गांधी ने लोगों को बताया कि मेहंदी बांस, आंवला आदि की खेती किस तरह से करनी है। लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उन्हें मदद मिल जाएगी, जिससे लोग खेती जल्द ही तैयार कर सकते हैं। मेहंदी बांस, आंवला की खेती से स्वरोजगार कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत अच्छी मिलती है। मेनका संजय गांधी ने इन खेती के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी भी दी। पूरे देश में उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 होने के बाद भी यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 20 लाख लोगों का टीकाकरण कराया जाना है। वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अभी जो वैक्सीन एक दिन में लगाई जा रही है, उससे बढ़ाकर 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। जालौन में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने पीएसी में तैनात जवान की पिटाई कर दी। कुठौंद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पिपरी थाना के शेरपुर गांव बताया जा रहा है मामला। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी की अपेक्षा की। बुलंदशहर पुलिस का एक सराहनीय काम सामने आया है। यहां आत्महत्या कर रही एक महिला को पुलिस ने मौके से ही बचा लिया है। महिला कमरे में फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। थाना खुर्जा देहात के गांव हजरतपुर का मामला है। सीतापुर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। 26 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया है। 17 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय पर बदलाव हुआ है। सीतापुर में 9 अन्य पुलिस कर्मियों का एसपी के निर्देश पर तबादला किया गया है। 15 उप निरीक्षक, 5 मुख्य आरक्षी और 6 आरक्षियों का तबादला हुआ है। पीलीभीत से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया, जहां दलित प्रधान के घर दबंगों ने हमला कर दिया। पूरा मामला माधो टांडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सनडई का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरा मामला थाना रबूपुरा का बताया जा रहा है। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से हड़कंप मची है। खबरों के मुताबिक युवक का शव एक नाले में मोटरसाइकिल समेत पाया गया है। बंथरा पुलिस मामले में जुटी हुई है। कानपुर में बायोटेक कंपनी में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि कंपनी के एएसएम गौरव त्रिवेदी ने चाय में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
पीड़ित महिला का आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने महिला को उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। वहीं पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना रोरावर पुलिस टीम ने गश्त के दौरान अवैध तरीके से पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार करा के रह रहे 2 बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक में शराब के नशे में युवक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी है। वहीं टक्कर लगने से युवक की गाली पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने युवक को गाड़ी से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली से लापता एयरफोर्स कर्मी के बेटे का पता चल गया है। खबरों के मुताबिक एयरफोर्स कर्मी का बेटे गेम खेलने के चक्कर में दोस्त के घर चला गया था। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता बल्लमपुर के ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्राम प्रधान पर गांव के एक परिचित के घर में 25 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोना चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसने गुमराह करने के मकसद से अपने अपहरण की झूठी कहानी अपने भाई के साथ मिलकर गढ़ी थी और पूछताछ में ग्राम प्रधान ने बताया कि प्रधान का चुनाव लड़ने के दौरान काफी पैसा खर्च हो गया था और उधारी भी हो गई थी। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जहां 25,000 का इनामिया बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं जवाबी कार्रवाई में एक सिपाही भी घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस की माने तो बीते 13 जुलाई को बैंक फ्रेंचाइजी पर युवक की हत्या कर लूट के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। ललितपुर में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले और तालाब उफान पर हैं। वहीं जिला मुख्यालय से राजघाट और मध्य प्रदेश के चंदेरी को जोड़ने के लिए जाने वाले सिलकन मार्ग पर बनाया गया रेलवे अंडरब्रिज बारिश के पानी की वजह से डूब गया। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तमंचा कारतूस भी इनसे बरामद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभासदों ने अधिकारियों पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए। सभासदों के द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया है, जिसको लेकर सभासदों के द्वारा बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया गया और वहीं सभासदों के द्वारा एजेंडे की कॉपी तक फाड़ दी डाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि 1 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। उत्तराखंड में साल 2022 के चुनाव का राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव में लक्ष्य भेदने के लिए अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी और इसके तहत राज्य में जीत के लिए पार्टी का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश में शुरू हो चुका है। विचार मंथन शिविर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से लेकर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही गणेश गोदियाल चुनाव में जीत के लिए कई समितियों के साथ मैराथन बैठक की। मसूरी में महिला कांग्रेस ने बेटी है तो परिवार है के तहत मसूरी गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत के द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं कई क्षेत्र में महिलाओं के बेहतर कार्य को सराहा गया। महिला और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। अनुपमा रावत ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के द्वारा किए जा रहे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की सराहना की।
जनपद पौड़ी गढ़वाल की कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले सावन के पवित्र सोमवार को मां ज्वालपा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से शुरुआत की। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते मसूरी काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी लोक निर्माण विभाग के द्वारा जेसीबी के माध्यम से रोड पर आए मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे मार्ग को सुचारू किया जा सके, लेकिन भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में आया मलबे को हटाने में कर्मचारियों को दिक्कतें पेश आ रही। हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने से पहले विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी दक्ष मंदिर और माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि रोशनाबाद स्थित मुख्यालय पर अधीनस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पंजाब के मोगा से आने वाले 26 वर्षीय तेजिंदर पाल सिंह तूर ने पहले प्रयास में 19.99 मीटर का थ्रो किया। बता दें कि ये क्वालिफिकेशन राउंड है और हर खिलाड़ी को 3 प्रयास मिलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम 4 अगस्त को अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। टीम इंडिया को इस मुकाबले के लिए देश भर से टीम इंडिया को शुभकामनाएं मिल रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक 7 मैच खेले, जिसमें उसे 5 में से जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है और इस दौरान भारत ने कुल 20 गोल दागे। टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन भारत ने निराशाजनक शुरुआत की। भारत पुरुष हॉकी टीम को विश्व चैंपियनशिप बेल्जियम ने 5-2 से हराया। वहीं रेसलर सोनम मलिक को भी मंगोलिया की पहलवान के आगे हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। वो उस समय उन सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों को अपने आवास पर भी अलग से मिलेंगे। सेमीफाइनल से पहले सलीमा के माता पिता ने गांव से बेटी के लिए शुभकामनाएं भेजी। उनके माता पिता ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं, हम अपनी बेटी पर हमें गर्व है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटेगी। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु की जाति को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी जाति जानने के लिए काफी इच्छुक हैं। यही कारण है कि गूगल पर उनकी जाति काफी सर्च की जा रही है। भारत की वंडर गर्ल पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीत लिया है। वो भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। युवा भारतीय पहलवान सोनम मलिक को महिला 62 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में ही हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मंगोलिया की बोलोरतिया खुलेरखुक से मात मिली है। टोक्यो ओलंपिक में भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला जारी और ऐसे पूरा देश अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा है। भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान भी आए हैं। हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा ने जुलाई में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। इससे गुड न्यूज के बाद गीता ने एक इंटरव्यू में तकलीफ से भरे अपने प्रेगनेंसी फेज का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बेटे की डिलीवरी से पहले वो 2 मिस कैरेज से गुजर चुकी है। एक्ट्रेस शिवानी दांडेकर का रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने पर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि मैं उस बात के लिए खड़ी हूं जो सच थी। मैं आज भी उसी चीज को सपोर्ट करती हूं। तेरह अगस्त को फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार और पर रिलीज किया जाने वाला है, जिसका दूसरा ट्रेलर भी अब मेकर्स ने जारी कर दिया है। शिल्पा को अपने पहले बयान के बाद बहन शमिता शेट्टी का पूरा सपोर्ट मिला है। शमिता ने कहा कि मैं हर बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ होंगी। कपिल शर्मा शो पर्दे पर जल्द ही दिखने वाला है। कपिल ने कहा है कि जल्द ही वो अपनी टीम के साथ फिर से पर्दे पर लौट रहे हैं। मेकर्स ने इसका प्रोमो भी रिलीज कर दिया है।
शमिता शेट्टी का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सैलून के बाहर स्पॉट की गई है। वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी से संबंधित सबूतों को लगातार नष्ट कर रहे थे। पोर्न फिल्में बनाने के कारनामे की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। मनी हाइस्ट के 5वें सीजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सीजन के पहले वॉल्यूम का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया। ट्रेलर में जबरदस्त ड्रामा और एक्शन देखने को मिलेगा। शाहरुख की शर्टलेस फोटो ने फैंस में जबरदस्त बज़ बनाया हुआ है और इस मोनोक्रोम तस्वीर में एक्टर ट्रिम बियर्ड किए नजर आ रहे हैं। उनका ये क्लोजअप शॉट कमाल का है। नेहा बिग बॉस की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट है। नेहा शो में जाने से पहले ये साफ कर चुकी हैं कि वो किसी से डरती नहीं। शो में नेहा सिर्फ अपने बोल्ड लुक से ही नहीं बल्कि अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी का भी जादू बिखेरेंगी।